बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नाबगाए रोज़गार उस्ताद से करवा रहे हैं जिनकी सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस से मुनसलिक रहते हुए गुजरी। आपका नाम है मोहम्मद इलियास साहब, जो कि रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 से। और ये मेरा बताने का मकसद यहाँ ये है कि हमारी जो माशरे में इंसान की भूख जो है वो खास शोहरत की हो या पैसे की हो, ये उसकी जिबिलत में लिखी हुई है। तो ये जो ऐसी भूख है जो ता दमे मर ख़त्म नहीं होती। और आज मैं इस शख्सियत से मिला हूँ तो मुझे ये खुशी हुई है कि जिस कॉलेज में इस वक्त मैं बैठ कर इनकी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये इस अदारे में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एजाजी तौर पर दर्स व तदरीस से मुनसलिक है और अपने तलबा को फ्री ऑफ कास्ट यानी बगैर किसी एजाजिया के पढ़ा रहे हैं। आपका शोबा है इकोनॉमिक्स। तो ये 2 साल से मसलसल इस अदारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिसका कोई एजाजिया नहीं ले रहे। तो मैं ये बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ कि जिनके ना टांगें काम करती हैं ना ज़हन काम करता है। 60 साल के बाद वो उनकी जो भूख है वो ख़त्म नहीं होती। जनाब मोहम्मद इलियास साहब शोबा इकोनॉमिक्स के मायानाज उस्ताद थे और वो कई साल से यहाँ पर एजाजी तौर पर पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने आपको बहुत से नेमतों से नवाजा। आपके बेटे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो जनाब मोहम्मद इलियास साहब, सारा आप इस बारे में कुछ थोड़ा सा इजहार किया। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपका ये जो तरीक़ाकार है या आपकी ये जो पेशकश है। जी सर। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है, आपके इन अल्फाज का, आपकी उल्फत और चाहतों का बेतहाशा शुक्रिया। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि डीमोरलाइजेशन, डिक्लाइन इन द सोसाइटी जो हो रही है, इसमें टीचर का एंड अदर पैरामीटर्स और वालिदैन का सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों की सिर्फ एजुकेशन ही को ना प्रमोट करें बल्कि उनके कैरेक्टर को भी प्रमोट करें। वाह, कैरेक्टर बिल्डर। और दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ एंड टीचर्स एंड द पेरेंट्स। जी सर। कि वो पढ़ाएँ ज़रूर, लेकिन साथ मॉरल वैल्यू भी बताते चले जाएं कि एक बंदा डिग्री लेने के बाद मॉरल वैल्यूज़ का उन्हें पता ही नहीं होता कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्या है, टीचर की रिस्पेक्ट क्या है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो मिशन है वो जब हमें नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहले पैसे इकट्ठे करके बड़ी कोठी बना लें, पैसे इकट्ठे करके बड़ा घर बना लें, पैसे इकट्ठे करके बड़ी जी गाड़ी खरीद लें। जी जी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जी जी। जो बड़ी नेशंस हैं, बड़ी कौमें हैं, बड़े मुल्क हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, रिच नेशन हैं, उनका मतम नज़र सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पे काम करना होता है। तो मेरी ओपिनियन है कि मैं भी नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर काम करूं और कर रहा हूं। मेरी बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि वो भी अपने रोजी रोटी कमाएं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को मुझे। वाह वाह। अच्छा सर, ये जो मादियत के इस दौर में एजाजी तौर पर पढ़ाना, ये एक बड़ा, मुझे आज पहली दफ़ा आप मिले हैं और मैंने नहीं देखा अपने ज़िंदगी में कोई बंदा ऐसा भी हो जो एजाजी तौर पर पढ़ा रहा हो। पैसे की जो भूख है वो तो ज़ाहिर है कि इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ये कैसे ख्याल है आपको? अब ये ज़माना जो है मटीरियलिस्टिक है, उर्दू में से मादा परस्ती कहते हैं, दौलत परस्ती कहते हैं। दौलत। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की ज़ात से, उसके बंदों से सिंसियर है तो उसके प्रॉब्लम इसी तरह हल करता है। वो जो बंदा जितना सिंसियर उससे, उसकी कौम से, उसके लोगों से, उसके बंदों से जितना सिंसियर है, मैंने देखा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द रिजल्ट्स ऑफ द लाइफ। कि मैंने जिस तरह अपने तलबा से प्यार इखलास किया है, उसी तरह अल्लाह ताला मुझे रिटर्न करता है। वाह, रिजल्ट दे रहा है। वाह जी, माशाअल्लाह। लो जी दोस्तों, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे, फ़लसफ़ा यही है। तो मैं प्रोफेसर मोहम्मद इलियास साहब के इस इक़दाम का मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और इनके दराज़ी उम्र की दुआ गो हूँ कि जो आज के इस मादियत के दौर में लोगों को, बच्चों को, इस वतन के मुस्तक़बिल जो है हमारे, उनको एसासी तौर पर पढ़ा रहे हैं। सारा आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश होकर रखे।